साहब दीदी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चर्चा सब राय सभी भाई बहना को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और इस जगत के दृश्य और दृश्य सत्ता को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मुझे अपने गुरु की चर्चा का निर्देश मिला, मैं अपने गुरु के चरणों में हम लोग अपने गुरु की चर्चा में आए। इसके पहले भी हम और मदन भाई एक गांव में गए थे भटोहुआ में। लगभग लगता है यहाँ से 4 गुना ज्यादा वहाँ गुरु भाई गुरुआना थे और 5 लोगों का घोषणा भी हुआ। तो दया गुरु की कब होती है? गुरु की दया तब होगी जब हम लोग उस दिशा में अपना पैर आगे बढ़ाएंगे। जब मेरा मन गुरु की दिशा में जाएगा तब गुरु की दया होगी। जब हम गुरु के बारे में सोचेंगे तब गुरु की दया हम लोगों के ऊपर होगी। और गुरु की दया जब हो जाएगी तब तो कहना ही बेकार है, दुनिया में जो चाहिएगा सो मिलेगा। इस बात को कहने वाले इस कलयुग में एक सच्चा साधु है साहब हरिंद्रानंद, जो हम लोगों के चाल चलन देख के, विचार देख के वो शरीर को त्याग दिए रोते थे। क्यों रोते थे? रोते थे इसलिए कि उन्होंने कहा कि मैं शिव को गुरु बनाकर दुनिया का सारी चीज प्राप्त कर लिया। और उनको हम लोगों के प्रति दर्द था कि हे जगत में रहने वाले भाई बहना, आप लोग भी दूसरा हरिंद्रानंद बन जाइए। यही मन था उनका। लेकिन हम लोग कितना छोटा बुद्धि वाले मानव हैं, हम लोग कितना अज्ञानी हैं कि उस सत्य बात को, उस सत्य की रास्ता को पकड़ नहीं पाते हैं। और झूठी रास्ता जो है उसको पकड़ने में बड़ा तेज हो जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, उससे परिणाम नहीं मिलता है। तो हम लोग कहते हैं कि 10 साल से पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ नहीं मिला। साहब हरिंद्रानंद ने यहां गारंटी की है शिव चर्चा में कि जो गुरु की चर्चा करेगा, जो महादेव का गुणगान करेगा, जो 3 विधा की बात करेगा, अगर आपको महादेव से भेंट नहीं होता है, अगर आपको महादेव से बात नहीं होती है, तो हरिंद्रानंद को कहो जो मांगेगा हम देंगे। है तो कहने वाला इस जगत में कोई साधु आज के युग में? कोई नहीं कहेगा। सब उस महादेव से ताकत लिया, पावर लिया, सब उस महादेव से संपत्ति लिया, घर लिया, बेटा लिया, मकान लिया, सब अपने तक सीमित रखा, किसी को बतलाने का काम नहीं किए। लेकिन साहब हरिंद्रानंद को हम लोगों के प्रति दर्द, शरीर को त्याग दिए हैं, शरीर को छोड़ दिए हैं। लेकिन हरिंद्रानंद कह के गए हैं कि हे जगत में रहने वाले भाई बहना, महादेव का काम कीजिए, गुरु का काम कीजिए, मैं आपके साथ रहूंगा। और आज जो गुरु भाई गुरु बहना सच्चे मन से उस दिशा में चल रहे हैं, उनके साथ साहब हरिंद्रानंद खड़ा होकर उनको मदद कर रहे हैं। क्या चाहिए हम लोगों को? हम लोग आते हैं चर्चा में, हम लोग जाते हैं सत्संग में, बात करते हैं सुख शांति की, बात करते हैं भगवान दर्शन की, गुरु दर्शन की। लेकिन मन हम लोगों का इतना छोटा है कि जब जगह पर पहुंचते हैं तो वहां अपने गुरु से धन संपत्ति की मांग करने लगते हैं। साहब हरिंद्रानंद वैसा नहीं किए। साहब हरिंद्रानंद ने कहा कि जिस महागुरु को आपने पकड़ा है, जिस महागुरु की राह पर आप चल रहा
उससे मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो अंतर्यामी है, वो तो घर घर में बात करते हैं, वो तो आपके और मेरे मन की बात को जानते हैं, फिर उनसे मांगने की क्या बात है। गुरु भाई गुरु बहना तो यहां तक अनुभूति प्राप्त किया कि गुरु बहना को चर्चा में जाना था, उसके घर में अन्न नहीं था, खाने का सामग्री नहीं था, मन उसका चर्चा में जाने का था। वो सोचती है बेचारी कि मेरा बेटा क्या खाएगा, बेटी क्या खाएगा, मेरे घर में अनाज तो नहीं है, लेकिन मन था उसको चर्चा में जाने का। अभी गण की बात कर रहे थे मदन भैया, महादेव वैसे बहना के घर पे जाके गण को बेच के अन्न देने का काम किया, पैसा देने का काम किया और उनको चर्चा में चलाने का काम किया। कौन भगवान ऐसा करेगा? कौन साधु संत ऐसा करेगा? कोई नहीं करेगा। अभी मदन भैया बतिया रहे थे कि जहां मंदिर में जाते हैं वहां लोग मंदिर में काम लगा हुआ है, पेंट हो रहा है, रंग चढ़ रहा है, तो ऐसे मजाक में बोले, हम लोग क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। मजाक में बोले कि साहब हरिंद्रानंद महादेव को धरती पर उतार दिए हैं, तो महादेव भी चाहते हैं कि हम जहां रहते हैं जरा उसको रंग पेंट कर ले। तो मदन भैया हंसने लगे। सही बात यही है, जिस भगवान की बात हमारे पूर्वज लोग करते थे, जिस भगवान की बात हम लोग करते हैं, उस भगवान को तो देखे हम लोग। साहब हरिंद्रानंद को जब कोई कहता था कि ये मानव तन कहां से आया, कहा जाता था कि भगवान भेजे हैं। ये मानव तन कहां चला जाता है, उसी भगवान के पास चला जाता है। तो साहब हरिंद्रानंद के मन में ललक हुआ कि क्या है भगवान, कौन है भगवान, मैं उसको इस धरती पर उतारूंगा। और वो अपना आलीशान मकान, आलीशान गाड़ी, अपना सगा संबंधी, गांव गिरान, खेत खलिहान, सारा चीज को छोड़ दिए और भगवान को खोजने में लग गए। और लगते लगते आज परिणाम ऐसा है कि महादेव को धरती पर उतार दिए हैं। तो प्रयास हम लोग को भी करना चाहिए, प्रयास हम लोग भी करें। देखा इसकी जब करते हैं मंदिर में लड़का को जल चढ़ा देता है, तो देखा इसके हम लोग भी चढ़ाने लगते हैं। इतना भीड़ हो जाता है कि शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ता है, किसी के पीठे पर गिर रहा है, किसी का देवालय पर गिर रहा है, किसी का पैरे पर गिर रहा है। यही तो स्थिति हम लोगों का है। जब यही स्थिति हम लोगों का है तो क्यों नहीं गुरु का कार्य करें। देखा इसकी जब करना है तो जैसे साहब की वही देखा इसकी करना है, और वही देखा इसकी में जब हम लोग साधु बन जाएंगे, जब हम लोगों के मनसा वाचा कर्मणा में बदलाव हो जाएगा, तो करने में क्या दिक्कत है। साहब हरिंद्रानंद दिल्ली में आगाह किए हैं कि अपना काम धंधा मत छोड़िए, अपना घर द्वार भी नहीं छोड़िए, अपने सेवा संबंधी को भी नहीं छोड़िए। क्यों? अगर सगा संबंधी को छोड़ देंगे, घर द्वार छोड़ देंगे, 24 घंटा चर्चा में चलेंगे और इधर से जाएंगे घर में, लोग ताना मारेगा कि दिन रात शिव चर्चे में घूमर बुला है, तो बदनामी किसका होगा? बदनामी साहब हरिंद्रानंद का होगा, बदनामी अपने गुरु महादेव का होगा। वो लोग चाहते हैं साहब कहता है घर वाला काम कर लीजिए और मौका निकाल लिया ना महादेव का काम करने के लिए। महादेव का काम करने का मौका जब आपको निकल जाएगा ना, तो घरों का काम हो जाएगा। और खाली ये भाषण नहीं होता है मंच से, लोगों को मिलता है तब चलता है। लोग शर्त रखते हैं, कंडीशन रखते हैं और भगवान और महादेव पूरा करते हैं, तब लोग चलता है। नहीं मिलता तब लोग इतना बेईमान है कि चल भी करते, तब तो दिन रात सुते रहते, खाते पीते सुते खाते। लेकिन मिल रहा है, वो कहता है कि गुरुदेव हमारे बेटा के नौकरी ले लेते, नौकरी लगा दी महादेव। वो कहता है हमारा बेटा फर्स्ट डिवीजन पास कर जाता, बेटी फर्स्ट डिवीजन पास कर जाता, हो गया। लेकिन होता क्या है, देखिए कितना बेईमान हम लोग हैं। महादेव तो पूरा कर दिए, महादेव पूरा कर देते हैं। हमारा के लगा कि
तो बेटवा पासे करे नौकरिया होइए गेले पैसा तू गइए कर दो चर्चा में खींचबे काहे पीछे जेल हो जाए। कितना बुरा आदमी हम लोग है सो देखिए। साहब हरिंद्रानंद इसी चीज को पकड़े, साहब के दिल में दर्द था। साहब बार बार कहते हैं ऐसा कौन कहने वाला साधु होगा कि जो शिव चर्चा में चलेगा उसको खाने का कमी नहीं होगा, उसको पहनने के लिए कपड़ा का कमी नहीं होगा, उसको रहने के लिए मकान का कमी नहीं होगा। कोई साधु ऐसा नहीं कहेगा, लेकिन हरिंद्रानंद डंके की चोट से कहे और अपने मन से नहीं कहे। वो महादेव से कहलवा दिए, महादेव को कह दिए कि जो भाई बहन आपकी चर्चा में चलेगा उसके पेट में अनाज नहीं होगा, जो भाई बहन आपके चर्चा में चलेगा उसके तल पर जो बिस्तर होगा, तल पर जो कपड़ा होगा वो फटा हुआ होगा, जिसको रहने के लिए मकान नहीं तो कहा आपको चर्चा में चलेगा, क्यों चलेगा आपको चर्चा में। महादेव को झुकना पड़ा, महादेव धरती पर उतरे और साहब को कहे कि तथास्तु, जाइए जो हमारी चर्चा करेगा, जो तीन विधा करेगा उसको ये तीनों चीज की कमी नहीं होगी, गारंटी है। तब हम लोग का मन समझते हैं, तब हम लोग प्रयास नहीं करते हैं। आज मलेपुर में लगता है जितना दीदी देख रहे हैं इतने दीदी बड़ी दिन से देख रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं पड़ता है। हम लोग घर से चले तो दो चार लोग को कहे दीदी चलिए चर्चा, मेरा काम है कहना योग परीक्षा लेके देखिए। हम चले घर से दो चार लोग दीदी कहे चलिए दीदी चर्चा हो रहा है शिवाला में चलिए ना, कह दिए हम। मानना या ना मानना वो महादेव का काम है, वो साहब हरिंद्रानंद का काम है, लेकिन हम लोग परीक्षा तो ले सकते हैं। 2 दिन कहेंगे, 4 दिन कहेंगे, 5 दिन कहेंगे, छठा दिन से वो चलना शुरू कर देते हैं। तब हुआ महादेव का काम। महादेव का काम ये नहीं हुआ कि बैठ के चर्चा सुन लिए, घर में गए फिर रोटी बेल रहे, चावल बना रहे, खाना खा रहे हैं। पैर हम लोग 1 डेग आगे बढ़ा देंगे तब मेरा पैर को महादेव और 2 डेग आगे बढ़ा देंगे। क्या कहे साहब, साहब को 3 विधा नहीं था, रोज हम लोग बोलते हैं मंच से कि 3 सूत्र करना है, 3 विधा करना है। साहब हरिंद्रानंद को 3 विधा नहीं था, लेकिन उनका मन कड़ा था, उनका मन संकल्पित था। उन्होंने कहा कि शिव को गुरु बना लिए हैं तो बना लिए हैं, दुनिया एक तरफ चला जाएगा, हरिंद्रानंद अकेले रहेगा, लेकिन शिव को गुरु बना के तो हम लोग का मन नहीं हो पाता है। कहाँ हरिंद्रानंद बनेगा। तब महादेव को लगा कि इसका मन संकल्पित है, इसका मन स्थिर हो गया है, हमारे प्रति किसी के बारे में सोचता नहीं है। तब महादेव को झुकना पड़ा और अपनी ताकत को हरिंद्रानंद के अंदर उतार दिया। तब हरिंद्रानंद गर्व से कहते हैं कि महादेव से भेंट नहीं होता, जो मांगना है हमसे मांगो हम देंगे। देते हैं, हरिंद्रानंद देते हैं। इसलिए भाई बहना, शिव गुरु की चर्चा से अच्छा दुनिया में ना कोई पूजा पाठ है, ना कोई तपस्या है, ना कोई साधना है, ना कोई आराधना है। मात्र शिव गुरु की चर्चा ऐसा है जो लोगों का बेड़ा पार कर सकता है, लोगों को शिष्य बना सकता है। और शिष्य बन जाइएगा ना तो हरिनारायण हम लोग हो गए, शिष्य बन जाएंगे तो हरिनारायण हो जाएंगे, और हरिनारायण हो जाएंगे तो जो चाहेंगे वो मिल जाएगा हम लोगों को। तो हम लोग चलेगा शिव चर्चा में जो आ रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं शिव चर्चा में आते हैं हम लोग, क्या चाहते हैं हम लोग कि साहब के जैसा बने, हम लोग शिव का शिष्य हम लोग बन जाए। तो शिव का शिष्य बन जाएंगे। 3 विधा जो बताया गया है इसी को करना है। 2 विधा तो हम लोग अपने घर में कर लेते हैं, गुरु से दया मांगना और गुरु को नमन करना। ये दोनों विधा तो हम लोग अपने घर में बैठ के भी कर सकते हैं, और हम लोग करते हैं। सवेरे उठते हैं, महादेव को याद करते हैं, साहब हरिंद्रानंद को याद करते हैं, कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ पर दया करते हैं। दया मांगते हैं। 5 बार मांगे 5 बार मांग लिए, 10 बार टाइम मिला 10 बार मांग लिए।
दया जब मांग लेते हैं ना तो महादेव की दया होती है, दिन भर में कहीं कहीं चर्चा करवा ही देगा। और जब हम लोग अपने घर में शांति से बैठते हैं, मन नहीं लग रहा है, मन दूसरे दिशा में जा रहा है, तो अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम कर रहे हैं, मन को शांत कर देता है, मन को झुका देता है। घर में झगड़ा हो रहा हो, घर में तनाव पैदा है, गोलों में मन मुटाव हो, साहब कहते हैं नमः शिवाय कर लीजिए ना, ये महा एंटीबायोटिक है, जीवन मंत्र है ना, ये जीवन मंत्र है, प्राण मंत्र है। प्राण श्वास लेते हैं तो नमः और छोड़ते हैं तो शिवाय। श्वास लिए और छोड़ दिए और फिर दोबारा नहीं गया तो ये क्या होगा? शिव हम लोग कहते हैं कि जत्ते जीवो तत्ते शिव, तो ये शिव हट जाता है, श्वास स्वीकार हो जाता है, क्या सब हो जाता है। और सब जब हो जाइएगा ना, क्या हटा हटा उसको, कौन है ये? माता नहीं है, पिता नहीं है, कौन है ये? मेरा कोई रिश्तेदार है, ये मिट्टी है, हटा दीजिए इसको यहाँ से। इसी चीज को सार्थक करने के लिए जब हम लोग नहीं जानते हैं कि हम लोग कहाँ से आए हैं और फिर हम लोग को कहाँ जाना है शरीर छोड़कर, जब इसकी जानकारी नहीं है तो जो देने वाले हैं, जो लेने वाले हैं, उसी को क्यों नहीं समझना कि हे महादेव तो जैसे रखो वैसे रखो, तोरा मना हो हम मार दिए तो पानी में डुबा के मार दे, तोरा मन हो घर में आग लगा मार दिए तो मार दे, लेकिन तोरा छोड़ के हम कहीं नहीं जेबो। तो चरण में हम समर्पित हो तो जैसे रखो हम रहे तैयार ही हो। महादेव को लगेगा कि तो समर्पित हो गया, इसको तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कहते ना लोग हारे को हरि मिले, जो हार जाता है थक जाता है उसको हरि में भगवान होता है, भगवान मिल जाता है। तो जब थक हार के महादेव के चरण पर गिर जाएंगे तो उनको ममता नहीं लगेगा, खूब ममता लगता है, उतना मैयों को काटने लगता है ममता। जितना दानी महादेव उतना हम लोग दानी नहीं है, उनकी दया 24 घंटा बरसते रहता है। पात्र मैंने हम लोग लेने वाला रहेंगे तब न, लेने लायक रहेंगे तब न, लेकिन वो दोनों नहीं बन पाते हैं। परीक्षा लेके देखिए ना, रोज करके देखिए, आज दिन से संकल्प ले ले कि भोरे दया मांग लेंगे महादेव से, और अगर बगल में अड़ोसी पड़ोसी से कहीं गोतिया में झगड़ा रहा, मुंह फूला फूल रहा है तो नहीं बोलचाल होगा, तो दूसरा टोला चल जीवे, दो चार घर पार हो चल जीवे, वही गुरु के बात कर रहे, गुरु के बात कर रहे, और रात में या शाम में जगने मौका मिलते नमः शिवाय कर ले। साहब का किनारे करके तो देखिए इतना, तो वो हो दुनिया ने, वो दोनों नहीं कर लावा हमरा के। तो 3 सूत्र जब नहीं कर दे तो साहब को उपहार है, ये सूत्र उपहार कोई मत कैसा दिया पड़ा। आज जितना बड़ा दीदी बड़ा जो साहब सूर्य की चर्चा में चले के लिए जो चलन है वह समझ में आता है, ज्ञान आता है, शिव की चर्चा में ज्ञान हो रहा है, महादेव दाखिल ज्ञान जब हो जाए तो मनसा बचा करना सब में बदलाव हो जाए। तो संकल्प हम लोग ले चर्चा स्तर पर कि आज से 3 सूत्र करेंगे, 2 सूत्र तो घर में कर लेंगे, 3 सूत्र मौका का जब मिलेगा चर्चा की बात तो किसी के साथ बैठ के कर लेंगे, दूसरा का शिकायत नहीं करेंगे। हमें 2-4 जगह देख लिए गुरु बहाना सर के, गुरु बहाना जगह हो गए ओकर मना बदले जरूर, कुछ जगह अंदर अध्यात्म कुछ उतर गए ओकर मन बदले जरूर। प्राय शिकायतें की बातें करती है, चुपचाप रहकर सुने कहीं तो उस चीज को नहीं करेंगे, उससे क्या फायदा मिलता है? उस चीज को नहीं करके महादेव का गप करेंगे। देख लेंगे परीक्षा लेने क्या दिक्कत है, मेहनत 2 महीना करेंगे महादेव का चर्चा, महादेव की दया नहीं होगी, देखेंगे कोई परिवर्तन मेरे में है, मेरे मन को नहीं समझाया, हम महादेव ने बताया चर्चा में कुछ फिर होगा नहीं हो, इतना कहेंगे अकल नहीं हो रखे तो है कुछ हमारे पास। तब साधु जी बता कि साहब मुझे काम करना है, वही दिशा में चलना है। शिव चर्चा कर करके लोग आज जे चाह कर से हो कर सच्चा मन से चलो कर से, हमरा तो ऐसा चले वाला नहीं, हमरा के चचमा मावा चचला बात भूला जाए फिर
जिस चर्चा में चलब कर है वह मिलब कर है, लोग देखब कर है। तो यहाँ सत्य क्या बात हुआ है, यहाँ कहल बात नहीं हुआ है। यहाँ जो साहब हरिंद्रानंद के मिलने से हमरा के बता तो रखी, और उनका ललक है बेचारा की सब लोग वही हो जाए, सब करे लगे, सबके मनसा बचा करुणा में बदलाव हो जाए। आज परिवार में जो कलह है, आज जो परिवार में झगड़ा है, गांव गिरान में जो लड़ाई हुआ है, सब धीरे धीरे शांत हो जाते। सारा वसुधैव कुटुंबकम, बस देव में धरती हो बोले, कुटुंब ने अपना हो बोले कि सारे धरती का लोग कोई मेरा दुश्मन नहीं है, सब मेरा अपना हो गया। अगर सब अपना हो जाएगा तो बुराई होगा धरती पर, कुछ नहीं होगा। साहब का यह मन था, उसी दिशा में हम लोग चले, तब तो गुरु की दया होगी, अन्य तो नहीं होगी। बस मैं अपने वाणी पर अपने गुरु के चरणों में रखते हुए थोड़ा सा भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ।